चाइना के साथ तो आप ये सोचिए कि गलवान की लड़ाई में भी गोली नहीं चली, उस तक में गोली नहीं चली जिसमें लोग मारे गए, उनके भी और हमारे भी। वहां भी फायर नहीं हुआ। क्यों? उस बॉर्डर पे फायर करने का मतलब ही कुछ और है। राइट। सो अब ये सारा आपको क्या घटनाक्रम बता रहा है? राहुल जी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें कुछ दम है? मुझे इसमें कोई दम नहीं लगता है। ठीक है, आपने एक अनपब्लिश्ड बुक के अच्छा, वो जो आपने जो कोट भी किए हैं सो कॉल्ड, जब बुक नहीं पब्लिश हुई है तो हम कैसे माने कि वो कोटेशन सही है या गलत है? ठीक है, अब तो नरवणे साहब आकर के उसको क्लैरिफिकेशन दें कि भाई मेरी कोटेशन सही है या गलत है, तभी वो क्लियर हो सकता है। क्योंकि अगर पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट हो तो उसके ऊपर मैं और आप बैठ करके चर्चा करें। जब ना वो किताब मैंने पढ़ी, ना आपने पढ़ी, ना जनरल साहबान ने पढ़ी है यहाँ पे। ठीक क्या होता है वो सब तो पब्लिशर के पास है। ठीक, पब्लिशर को वो किताब जो है पब्लिश करने से पहले रक्षा मंत्रालय का वो चाहिए, गो अहेड चाहिए। राइट। वो उसको नहीं आया है। लेकिन पब्लिशर के पास क्योंकि ड्राफ्ट पड़ा हुआ है तो हो सकता है कुछ एक्सर्प्ट जो है किसी जर्नलिस्ट के पास चले गए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बट ये भी तो एक अजम्पशन है ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि चला गया होगा। या तो नरवणे साहब बोले, या तो नरवणे साहब क्लियर करें। मेरी लिखी बात बोल रहे हैं। हाँ, मेरी लिखी बात बोल रहे हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज कि राहुल जी, तो सबसे पहले तो मैं इस पे ना एक टेक मेरा ये है कि राहुल जी सबसे पहले ये बताएं कि जब वो खुद सब परिवार चाइनीज एम्बेसी गए थे तो उस मीटिंग की डिटेल तो साझा करें पहले, कि उस मीटिंग की डिटेल आज तक उन्होंने साझा नहीं की। जबकि इस देश में कानून है ना कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या आप ऑपोजिशन के लीडर हैं या आप कोई भी हैं, अगर आप उस पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो अगर आप किसी भी विदेशी एम्बेसी जाते हैं या किसी भी विदेशी डेलीगेशन से मिलते हैं तो आपका काम यह है कि आप जाकर के एमएचए को या एमईए को आप रिपोर्ट करते हैं कि भाई आप वो अनऑफिशियली, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ सच ही बताना है। बट आप एक प्रोसीजर है कि आप उनको बताते हैं कि भाई मैं गया था, मेरी उनसे इन विषयों पर ये बात हुई है। और जितने भी लोग मिलते हैं वो सारी बातें नहीं बताते, जो उनको छुपानी होती है छुपा लेते हैं, जो बतानी होती है बता देते हैं। राहुल जी ने तो आज तक वो भी जरूरी नहीं समझा करना। तो सबसे पहले तो अपना बताएं। नहीं, लेकिन इतना तो है वैभव, देखेंगे देश के एक आर्मी चीफ रह चुके व्यक्ति की किताब की बात हो रही है, तो इतनी बात तो आपकी ठीक है कि भाई ये उन्हीं का लिखा है कि नहीं। हाँ। ये तो पहले क्रॉस चेक हो। हाँ। लेकिन अगर उनकी लिखी बात हो रही है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी लिखी बात पर ये आर्टिकल है, चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ। हाँ, तो फिर तो बात गंभीर है ना। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इन्होंने जो कोटेशन की है वो सारी सही है। ठीक है, तो इसमें जो सरकार को ये घेरने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सरकार कहां से गलत साबित हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई इस सरकार ने डे वन से ये चीज बोली हुई है। अगर आप ये भी साहब फौज में रहे हुए हैं, पाकिस्तानीज हमेशा इंडिया को मॉक करते थे बॉर्डर पे। मेरे बहुत सारे फौजी दोस्त और बहुत सारे सीनियर्स भी जो फौज में हैं वो बताते थे कि पाकिस्तानीज अक्सर ये मॉक करते थे कि भाई तुम्हारा ऑर्डर दिल्ली से आता है, हमारा ऑर्डर हमारी जेब में होता है। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ये रहा है, ये प्रोसीजर हमेशा से भारत में। ये 10 साल में चेंज हो गया। ठीक है, नहीं, ये प्रोसीजर नहीं रहा है। नहीं, ये देखिए लोकल कमांडर के ऊपर है। नहीं, हम जवाब देते थे, बताते नहीं। एज अ कैप्टन आई हैव डन, मैंने एक्शंस किए हैं सर, इंडिविजुअली किया है। मेरे को किसी से परमिशन की जरूरत नहीं सर। मैं आज भी कहता हूं कि आज भी जो ऑफिसर्स हैं और जो पहले भी ऑफिसर्स, आपने सगत सिंह साहब का एग्जांपल दिया, सगत सिंह साहब को मना किया था, उसके बाद किया उन्होंने। नहीं, सगत सिंह का ये मैं नथुला ब्रिगेड कमांड की है पूरी। मैंने वहाँ जो बटालियन थी ग्रेनेडियर्स और राजपूत, उनसे बात की है, पूरी कहानी मैंने, कोई हिस्ट्री वहाँ थी नहीं। सर मैंने सर सगत सिंह साहब के ऊपर थीसिस लिखी है। एक बात मेरी सुन ले आप, कि सगत सिंह साहब ने जैसे जो एक्शन लिया वहां पे, वो एक्शन गवर्नमेंट के, दिल्ली के कहने के अगेंस्ट जाकर के लिया। दिल्ली ये चाहती थी कि भाई आप जो है रिस्ट्रेंट शो करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद एज अ कमांडर, जैसा आपने कहा कि ये आदमी पे भी डिपेंड करता है। यस, और इस टाइम यू से कि एस्केलेट करने से पहले हम ज्यादा सोचते हैं, वो नहीं सोचते। तो ये तो ठीक है ना। ये एक रहा है। और दूसरी चीज कि भाई अगर भारत सरकार में जो, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरा इंटरेक्शन रहा है, जो आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं या जो बाकी के सिक्योरिटी अपैरेटस में जो लोग रहे हैं, उनमें से एक चीज मैंने कॉमन हर किसी के मुंह से सुनी है। ठीक है, वो ये है कि जब भी कोई इस तरह का इशू होता है, चाहे विज़ पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे किसी भी हो, कोई भी इस तरह का मुद्दा उठता है तो प्रधानमंत्री का हमेशा ही ये जवाब होता है कि भाई राष्ट्र हित में जो सही लगता हो करिए। ये एक स्टेटमेंट, किसी एक एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी अक्रॉस द बोर्ड में लोगों से मिला हूं जो जिम्मेदार लोग हैं। इसमें आगे इन्होंने ये भी कहा है कि कारगिल के टाइम से हमारे यहां पर ये परंपरा रही है कि ये फैसले सीसीएस में डिस्कस होते हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, और वहां से निकल के आता है एक और स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं। नहीं, देखिए एक चीज होती है कि
बैटल इंडिकेशंस आ रही हैं कि लड़ाई लगने वाली है या इस तरह घुसपैठिए आ गए हैं, अब आपने उनको वहां से खदेड़ना है, तो ऐसे डिसीजन सीसीएस में होंगे। बट ये डिसीजन क्या है, 4 टैंक आपको दिख रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, मैं क्या करूं, इसमें कोई आप सीसीएस को थोड़ी बुलाएंगे।